नमस्कार, मैं डॉक्टर एम त्रिपाठी, मनोचिकित्सक, वाराणसी। आज हम डिजिटल एडिक्शन के बारे में बात करना चाहते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको शौक और लत में अंतर समझाना चाहते हैं। शौक एक ऐसी रुचि या पसंद होती है जिसे आदमी अपने मन की शांति के लिए करता है। ये आपके पूरी तरह से नियंत्रण में होता है। इसको जब चाहे टाला जा सकता है और समय के अनुसार जब आप इच्छा आपकी करती है तब उसको शौक को पूरा कर सकते हैं, और इसका दिमाग पर बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लेकिन लत एक ऐसी आदत होती है जो आपके नियंत्रण में नहीं होता है और जिसको बिना किए आपको असहज महसूस होता है और आप बेचैन हो जाते हैं। जब तक आप उस लत को, आदत को पूरा नहीं कर पाते हैं, तब तक आपकी बेचैनी और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, जैसे शराब पीना या फिर सोशल मीडिया का एडिक्शन या किसी और तरीके के गेम का एडिक्शन। तो आज हम सोशल मीडिया या फिर डिजिटल एडिक्शन के बारे में बात करेंगे। हम आम बोलचाल की भाषा में अक्सर ये कहते हैं कि इनको मोबाइल की लत हो गई है, लेकिन मोबाइल की लत कहना ही सिर्फ काफ़ी नहीं होगा। मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जिसमें 2 साल के बच्चे से लेकर 70 साल के बुजुर्गों तक के लिए कुछ न कुछ कंटेंट अवेलेबल है। आप उस मोबाइल में किस तरीके की चीज़ देखते हैं, आप उस मोबाइल में किस तरह के कंटेंट देखते हैं, क्या आप गेम्स के एडिक्टेड हैं या फिर सोशल मीडिया के एडिक्टेड हैं या फिर शॉपिंग करना चाहते हैं आप, या बराबर हमेशा न्यूज़ देखना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप देखें तो उसके बड़े सब टाइप्स हैं। मतलब मोबाइल का ही लत में ही किस तरह के कंटेंट आप देखते हैं वैसे उसके सब टाइप्स बने हुए हैं, जिसको हम डिजिटल एडिक्शन कहते हैं। अब डिजिटल एडिक्शन हम बार बार कह तो जरूर रहे हैं, लेकिन ये समाज के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण भी है, क्योंकि हम उसके बिना रह भी नहीं सकते। हम बिना मोबाइल के या बिना इंटरनेट के प्रयोग के रह भी नहीं सकते। तो इसका तालमेल बड़ा होना बहुत जरूरी है। एक सर्वे के मुताबिक ये देखा गया कि पूरे विश्व में करीब 1/4 जो आबादी है, करीब 1/4 जो आबादी है, करीब 460 करोड़ लोग किसी न किसी तरीके के डिजिटल एडिक्शन के शिकार हैं। एक करीब 30 कंट्री की एक सर्वे हुई, उसमें जिसमें चाइना, ऑस्ट्रेलिया, ईरान, रशिया और भी बहुत सारे कंट्रीज थे, इंडिया भी था उसमें। इन सभी का जब एक सर्वे किया गया तो उसमें देखा गया कि ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया के एडिक्शन से परेशान हैं। 71% इंडिया के लोग, इंडिया के अभिभावक ही चाहते थे कि उनके बच्चे सोशल मीडिया का प्रयोग ना करें। तो सोचिए कि स्थिति कितनी भयावह है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे प्रयोग ना करें, फिर भी हम इसको रोकने में असमर्थ हैं। सिर्फ इंडिया में, जैसे अभी बीच में कोविड आया 2019 में, तो इंडिया में कोविड के पहले इंटरनेट यूजर जो थे करीब 30 से 50% के आसपास थे। 2019 के बाद जो अभी 2023 तक ये जो इंटरनेट यूजर जो बढ़ गए वो करीब 80% हो गए। तो कितना ज्यादा इंटरनेट का प्रचलन हो गया। डिजिटल एडिक्शन की भयावहता और उसकी गंभीरता को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया बैन लगाने वाला पहला ऐसा कंट्री बन गया। ऐसा पहला देश बना जिसने सोशल मीडिया के प्रयोग को 16 साल से कम उम्र के बच्चों में प्रतिबंधित कर दिया। अभी हाल ही में उन्होंने YouTube पे भी बैन लगा दिया कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे YouTube का एक्सेस नहीं कर सकते हैं। अब आप ये सोचिए कि ऑस्ट्रेलिया जैसे डेवलप कंट्री इसकी गंभीरता और इसकी भयावहता को देखते हुए उन्होंने इस पे ये स्टेप लेना शुरू कर दिया कि हमारे बच्चे स्क्रीन एक्सपोजर से और डिजिटल एडिक्शन से बच सकें। ऐसी और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जो डिजिटल एडिक्शन से को बढ़ावा न देने के लिए बहुत सारे उपाय कर रहे हैं। जैसे वो कहते हैं कि आप बुक से पढ़िए, किताब से पढ़िए, और एजुकेशनल जो स्मार्ट क्लासेस हैं उनसे बचिए। हम कोशिश तो ये करते हैं कि अपने घर में आप चाहते हैं कि हम स्क्रीन पे बच्चा एक्सपोजर ना हो, लेकिन स्कूल में जाकर के फिर से वही स्मार्ट क्लासेस शुरू हो जाते हैं। और ऐसा करने से बार बार आप अगर डिजिटली किसी चीज़ को आप ग्रैस्प करने की कोशिश करते हैं तो उससे आपकी मेमोरी में बड़ा प्रभाव पड़ता है। आपको याद करने में बड़ी दिक्कत आती है और ये काफ़ी लंबे समय तक आपके दिमाग में रिटेन नहीं रहता है। अगर आप ये देखें कि अगर आप किसी चीज़ को चैट जीपीटी से पढ़ते हैं, आपको पता है कि हम इस चीज़ को यहाँ खोजेंगे तो चैट जीपीटी में इजीली आंसर मिल जाएगा, तो आप मेहनत नहीं करते हैं। आप उसको खोजने के लिए, उस कंटेंट को खोजने के लिए ज़्यादा जूझते नहीं हैं। तो जब आप ज़्यादा जूझते नहीं हैं तो दिमाग आपका गिव अप कर देता है और वो ये समझता है कि हमें ईजिली ये कंटेंट यहाँ मिल जाएगा, और इसलिए हम ये जहमत नहीं उठाते कि हम याद कैसे करें या हमको याद करने के नए तरीके क्या होने चाहिए, बल्कि इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि ये हमें कहाँ मिल जाएगा, हमें गूगल पे मिल जाएगा, हमें चैट जीपीटी पे मिल जाएगा। तो हम अपना प्रयास करना कम कर देते हैं, और जब प्रयास करना कम कर देंगे तो हमारी मेमोरी डिक्लाइन होगी ही होगी।
अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया के जो एडिक्शन है या डिजिटल एडिक्शन के प्रकार अगर हम देखें तो ये कई तरह के हो सकते हैं। जैसे सोशल मीडिया एडिक्शन अगर हम सिंपल सी बात कहें तो जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, तो इन सब चीज़ों के भी एडिक्शन होते हैं। ज़्यादातर लोग बच्चे आते हैं वो कहते हैं कि हम कोई भी ऐसा कंटेंट फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे डालें, उसके कितने लाइक्स मिले, कितने व्यूज़ मिले, उसके लिए वो बार बार फ़ोन को उठाते हैं और चेक करने की कोशिश करते हैं। वो बड़े खुश हो जाते हैं, उनके दिमाग में एक डोपामिन हिट आता है कि हमें इतने सारे व्यूज़ मिले, और उस व्यूज़ को देखने के लिए हर 2 मिनट में वो मोबाइल उठा करके चेक करने की कोशिश करते हैं। अब उसमें एक और समस्या आ जाती है, अगर किसी ने कुछ ऐसा कमेंट डाल दिया तो आप फिर सोचते हैं कि कैसा हम उसको उत्तर दें, तो आप उसी में उलझे हुए रह जाते हैं, तो आपका काफ़ी समय नुकसान हो जाता है। दूसरा, वीडियो गेम एडिक्शन। आजकल बहुत सारे बच्चे वीडियो गेम्स में, जैसे फ्री फायर हो गया या पबजी गेम हो गया, मैंने ये देखा है कि जो बच्चे इस तरह के गेम्स का प्रयोग करते हैं अक्सर बड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं, बड़े जिद्दी हो जाते हैं, और उनको मोबाइल ना देने पे वो अपने आप को रूम में लॉक कर लेते हैं, खाना तक छोड़ देते हैं, उनकी नींद बड़ी प्रभावित हो जाती है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फ्री फायर खेलते खेलते अपने घर को छोड़ करके भाग गए, क्योंकि इसमें एक ग्रुप होता है, वो एक दोस्त दूसरे दोस्त से मिलने के लिए चला जाता है, और घर वाले बड़ा ही परेशान रहते हैं क्योंकि उसकी वजह से उनका एकेडमिक डिटोरिएशन शुरू हो जाता है। इस ऑनलाइन गेम्स और गैम्बलिंग की वजह से बच्चों में अक्सर देखा गया है कि वो काफ़ी चिड़चिड़े हो जाते हैं और जिद्दी स्वभाव के हो जाते हैं, कभी कभी तो घर छोड़ के भाग जाते हैं। अगर आपने उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र नहीं किए और उनकी क्षमता के अनुसार अगर वो नहीं खेल पाते हैं तो अपने आप को रूम में लॉक कर लेते हैं। कभी कभी तो मैंने देखा है वो सेल्फ हार्म करना शुरू कर देते हैं। मेरे पास अभी कुछ दिनों पहले ही हमारी क्लिनिक में कुछ ऐसे बच्चे आए जो घर छोड़ करके भाग गए, सिर्फ मोबाइल न देने की वजह से और उनको गेम पर प्रतिबंध लगाने की वजह से। एक बच्चा ऐसा था कि वो ऑनलाइन गेम के थ्रू किसी पार्टनर से अपने मिलने चला गया और 1 महीना घर से अपने दूर जाके रहा, और ऐसा करने पर उन्हें यह कहा गया कि आप परीक्षा पास कर लो, परीक्षा पास करने के बाद आप चले जाना मिलने के लिए। उसने अपनी 12th की परीक्षा भी छोड़ दी सिर्फ इस ऑनलाइन गेम की वजह से। तो जैसे फ्री फायर और पबजी टाइप के गेम्स जो होते हैं वो बड़े ही इम्पल्सिव, बच्चों को इम्पल्सिव और चिड़चिड़े बना देते हैं। अक्सर ऐसे बच्चे जो फ्री फायर खेल रहे होते हैं, मैंने उसमें देखा है कि ऐसे अक्सर बच्चे बड़े जिद्दी स्वभाव के हो जाते हैं, वो अपने आप को भी क्षति पहुंचा लेते हैं, अपना हाथ काट लेते हैं, कभी कभी तो गुस्से में आकर के माता पिता को गाली भी दे देते हैं। तो ऑनलाइन गेम बड़ा ही आपको इम्पल्सिव बनाता है, आप एक दूसरी दुनिया में जी रहे होते हैं। कुछ तो ऑनलाइन गेमिंग के एडिक्शन होते हैं। ऑनलाइन गेमिंग में जैसे कि विंजो, फिर जीपी, ड्रीम 11, इस टाइप के बड़े अलग अलग तरह के गेम्स आ गए हैं। इस पे बैन लगाना भी मुश्किल है, और पता नहीं, मुझे आश्चर्य होता है जान करके कि इन सारे गेम्स को प्रमोट करने के लिए बड़े बड़े स्टार्स, क्रिकेटर्स, कॉमेडियंस, ये सारे लोग इस गेम्स को, इस ऐप को बड़े ही प्रमोट करते हैं, और लास्ट में एक लाइन कह देते हैं कि इसकी लत लग सकती है, इसमें वित्तीय जोखिम शामिल है। ऐसा कर देने से सिर्फ नहीं होगा, और शायद यही एक कारण है कि हम इस डिजिटल एडिक्शन से अपने आप को दूर नहीं कर पा रहे हैं। इसका प्रचलन और बढ़ता चला जा रहा है। अभी हाल ही में एक स्टडी देखा गया कि जिसमें ये बताया गया कि पिछले 6 महीने में जो रेवेन्यू है, जो जीएसटी कलेक्शन है, वो 450% से ज़्यादा रहा। करीब 6000 करोड़ रुपए की प्रॉफिट हुई इंडियन गवर्नमेंट को, जीएसटी संग्रह हुआ इस गेम्स की वजह से। जिस तरीके के जो जीपी गेम है और ड्रीम 11 इस तरह के गेम्स हैं, इससे गवर्नमेंट को बड़ा जीएसटी संग्रह हो रहा है। तो शायद ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है कि इसको हटा पाना या इसको अपने आप से दूर कर पाना मुश्किल है, क्योंकि एक तरीके से इसको प्रमोशन भी मिल रहा है। रील्स और शॉर्ट्स बनाने की बड़ी तेजी से लत बनती जा रही है। रील्स के चक्कर में लोगों को ये नहीं पता है कि वो कितना बड़ा खतरा मोल ले लेते हैं और उटपटांग टाइप के रील्स बनाना शुरू कर देते हैं। कुछ दिनों पहले मैं एक हाईवे पे जा रहा था, उस पर देखने को मिला कि एक इंसान जो फुट ओवर ब्रिज होता है, एक ब्रिज, उसके ऊपर चढ़ गया है वो, और किसी वजह से बाद में पता चला, हमें मीडिया के न्यूज़ के बाद में पता चला, क्योंकि जब मैं जा रहा था, गुजर रहा था, तो वहाँ पे 2-2.5 हज़ार लोगों की भीड़ लगी होगी और सारे लोग अपना कैमरा निकाल करके उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। अगले दिन मैंने न्यूज़ में ये पढ़ा कि वो इंसान गिर पड़ा वहाँ से और उसकी मृत्यु हो गई। तो रील बनाने वालों की तादाद ज़्यादा थी और बचाने वालों की तादाद कोई नहीं थी। अगर आप उस 1.5 से 2 हज़ार लोगों में कोई भी अगर जागरूक रहता, फायर ब्रिगेड की गाड़ी को अगर बुलाता, तो शायद उसकी जान बच सकती थी। ये कहते हुए बड़ा ही दुख होता है कि हम किस दुनिया में अब जी रहे हैं, एक ऐसी वर्चुअल दुनिया जहाँ पे किसी का किसी से कोई लगाव नहीं है। हम सिर्फ लाइक्स
और व्यूज़ के चक्कर में ही पड़े हुए हैं। ये लाइक्स और व्यूज़ का डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। अभी कुछ दिनों पहले तो मेरे पास एक फ़ोन भी आया कि आपको अपने लाइक्स बढ़ाने हैं तो मुझे इतने पैसे दे दीजिए। तो सुन के बड़ा अजीब लगता है कि लाइक्स और व्यूज़ के लिए लोग पैसे भी खर्च कर रहे हैं। थर्ड तरीके का हो सकता है ऑनलाइन गेमिंग के अलावा थर्ड तरीके का जो एडिक्शन हो सकता है, उसमें अक्सर हमारे पास एक पेशेंट एक आया, वो अक्सर अमेजन पे जा करके, मंत्रा पे जा करके ऑनलाइन शॉपिंग करते रहते हैं। ऑर्डर करेंगे या सिर्फ स्क्रॉल करते रहते हैं, तरह तरह के प्रोडक्ट देखते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो इंटरनेट एडिक्शन है, वो तरह तरह के न्यूज़ को देखने के लिए वो चाहते हैं कि हमसे कोई इसी तरह की कोई नई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो, तो वो बिल्कुल न्यूज़ में लगे रहते हैं। कुछ लोग भक्ति भाव में हमेशा भजन सुनते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं से ये एक्सपोजर उनका स्क्रीन का होता जा रहा है। और यही कुछ ऐसे प्रकार हैं जो कि आपको इन्वॉल्व करते हैं अपने आप को मोबाइल में, और आपको मोबाइल से अपने आप को दूर नहीं होने देते। तो आप इन सब चीज़ों की वजह से कम 7 से 8 घंटा डेली आप मोबाइल में आप अपना वेस्ट कर देते हैं। कुछ लोग तो 15-15 घंटे तक चले जाते हैं। आप कैसे पता करें, आप ये कैसे पता करें कि आप इसकी गिरफ्त में आ चुके हैं? सपोज जिस दिन आपको ये लगने लगे कि हम थोड़ा चिड़चिड़े होते जा रहे हैं, हम चाह करके भी इसको हटा नहीं सकते अपने आप से दूर, हम बार बार हर 2 मिनट में मोबाइल चेक करते हैं कोई मैसेज तो नहीं आ गया, हम बार बार ये चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई इंपॉर्टेंट मैसेज हो या फिर कोई और मैसेज इतनी देर से क्यों नहीं आया, ये भी चेक करने की आजकल आदत पड़ चुकी है। कुछ लोग रील्स और शॉर्ट्स बनाने के चक्कर में काफी समय नुकसान कर देते हैं अपना। तो बिना रील बनाए उस रील पे कितने कमेंट्स आ रहे हैं, नहीं आए, इन सब चीज को लेके आप एक बेचैनी स्टार्ट हो जाती है। आप ये कैसे पता करेंगे कि आप इसकी गिरफ्त में आ चुके हैं, आप डिजिटल एडिक्शन के गिरफ्त में आ चुके हैं, ये आप कैसे पता करेंगे? इसके लिए कुछ सिंपल से क्वेश्चन आप अपने आप से पूछिए। क्या आप बार बार मोबाइल चेक करते हैं? हर 2-4 मिनट में आप एक बार मोबाइल चेक करते हैं, चाहे फोन आए या ना आए। कभी कभी अगर 1-8 घंटे बीत गए तो आप बेचैन हो जाते हैं कि क्यों नहीं कोई मैसेज आया। तो बार बार मोबाइल का चेक करना, रात में उठ उठ करके मोबाइल को चेक करना, नींद का ना आना, चिड़चिड़ापन आना, जल्दी गुस्सा आ जाना, आपका मोबाइल अगर आप गलती से निकल रहे हैं घर से और मोबाइल घर पे छूट गया तो दिन भर बेचैन रहना। और अभी लत की स्थिति तो यह है कि लोग मोबाइल को अब टॉयलेट में भी लेके जाना शुरू कर दिए हैं। ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है जो आप टॉयलेट में बैठ के पूरा करेंगे मोबाइल को लेकर के? तो ये लत की ही निशानियां हैं। आपकी यादाश्त, आपकी याद करने की क्षमता धीरे धीरे कम होती चली जाती है और आप बिना मोबाइल के अपने आप को बेचैन महसूस करने शुरू कर देते हैं। तो ये एक लत है मोबाइल की, ये एक डिजिटल एडिक्शन की लत ही है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जिसको आप कंट्रोल करने में असमर्थ हो जाते हैं। अब इसका प्रभाव क्या पड़ता है? डिजिटल एडिक्शन के क्या प्रभाव पड़ते हैं आपके शरीर पे? इसका पहला मानसिक प्रभाव पड़ता है, शारीरिक प्रभाव पड़ता है, सामाजिक प्रभाव पड़ता है और आपकी जो बुद्धिमत्ता है, जो याद करने की कैपेसिटी है, चारों चीज़ों पे बिल्कुल नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आप लोगों से मिलना जुलना कम कर देते हैं, आपका शारीरिक स्वास्थ्य, आपको गर्दन में दर्द शुरू हो जाएगा, आपको ड्राई आई शुरू हो जाएगा, आंखों की रोशनी बढ़ सकती है। आप बराबर अगर स्क्रीन पे एक्सपोज हैं तो आपकी आंखों की देखने की रोशनी बहुत जल्दी बढ़ सकती है, जिसके लिए आपको चश्मे का प्रयोग करना पड़ सकता है। ड्राई आई एक ऐसी समस्या होती है जिसमें आप अक्सर अपने आंखों को मींचते रहते हैं और आंखें सूख जाती हैं, आंखों की जो पानी होती है वो सूखने लगती है। इसका मानसिक प्रभाव ये पड़ता है चिड़चिड़ापन, गुस्सा, जिद, ये सब चीज़ें। अक्सर आदमी इसमें अग्रेसिव हो जाता है, मारपीट करने पर अपने पेरेंट्स के साथ वो बदतमीजी बच्चे शुरू कर देते हैं। सामाजिक दूरियां बढ़ जाती हैं। इंसान अपने बगल में क्या हो रहा है, आप 4 लोगों के ग्रुप में बैठे हुए हैं और वहां पर बैठ के मोबाइल चला रहे हैं, तो देखने में कितना अजीब सा लगता है। 20 लोग एक साथ इकट्ठे हुए हैं, आप अपने मोबाइल में लगे हुए हैं, गेम्स खेल रहे हैं, कितना अजीब सा लगता है। ये देख करके और सोच करके कितना, आप सोचिए कि अगर आपके घर में 20 मेहमान आए हुए हैं और आप अकेले बैठ के मोबाइल चला रहे हैं, तो इन सब सारी चीज़ों को देख करके समझता है। और ये बहुत ही भयावह होने वाला है आने वाले दिनों में। अगर इस पर तुरंत आप लोगों ने निर्णय नहीं लिया और आप अपने तरीके से प्रयास नहीं करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक हाल ही के सर्वे में देखा गया कि करीब 45,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स पे सर्वे किया गया और अध्ययन किया गया, तो देखा गया कि करीब उसमें से 60% से ज़्यादा लोगों ने अनिद्रा की शिकायत की, जो कि डिजिटल एडिक्शन के शिकार थे। वो किसी न किसी तरह से मोबाइल का ज़्यादा, करीब 6 घंटे से ज़्यादा का प्रयोग करते थे। खुद को डिजिटल दौर में
ऊर्जावान रखने के लिए, शारीरिक तौर पे अपने आप को फिट रखने के लिए मोबाइल, स्मार्टफोन, आईपैड, लैपटॉप का समय निर्धारित करना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार हम अपने अगले वीडियो में डिजिटल डिटॉक्स के बारे में आपको बताने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।